हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू असम डीटी गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम डाइकोट स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। किसको? डाइकोट स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, इसे आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। कल के लेक्चर के अंदर हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने देखा कि ये सेकेंडरी ग्रोथ या सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता क्यों है। प्लांट के डायमीटर को इंक्रीज करने के लिए। प्लांट का डायमीटर क्यों इंक्रीज करना है? प्लांट को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए सेकेंडरी ग्रोथ का होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर हमने देखा कि ये सेकेंडरी ग्रोथ क्या एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद में स्टार्ट होती है या सीड जर्मिनेशन के साथ में स्टार्ट हो जाती है। एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद में सेकेंडरी ग्रोथ का या सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कब होता है? जब प्राइमरी टिश्यूज़, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स का कंप्लीटली डिफरेंशिएशन हो जाए, उसके बाद में सेकेंडरी स्ट्रक्चर का बनना शुरू होता है। हमने देखा था कि लेटरल मेरिस्टेम जो होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। लेटरल मेरिस्टेम दो रीजन्स के अंदर एक्टिव होता है। प्लांट के अंदर डाइकोट स्टेम के अंदर दो रीजन्स के अंदर हमें सेकेंडरी ग्रोथ पढ़नी है। दो रीजन्स के अंदर लेटरल मेरिस्टेम एक्टिव होएगा और सेकेंडरी ग्रोथ को या सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। वो दो रीजन्स कौन कौन से हैं? इंट्रास्टीलर रीजन एंड एक्स्ट्रास्टीलर रीजन। आज के लेक्चर में हम इंट्रास्टीलर रीजन की बात करते हैं। इंट्रास्टीलर रीजन कहने का मतलब क्या हुआ? इंट्रास्टीलर रीजन कहने का मतलब ये हुआ कि इनसाइड द स्टील या वैस्कुलर बंडल्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो उसे हम इंट्रास्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। इंट्रास्टीलर रीजन के अंदर होने वाली सेकेंडरी स्ट्रक्चर को, सेकेंडरी ग्रोथ को हम कह रहे हैं इंट्रास्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ। कहाँ पे हो रही है? इनसाइड द स्टील हो रही है। क्या फॉर्म करती है? वेस्क्यूलर कैम्बियम का फॉर्म करती है। वेस्क्यूलर कैम्बियम क्या बना रहा है? वेस्क्यूलर कैम्बियम फर्दर सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम को बनाता है। डाइकोट स्टेम के अंदर हमने देखा था कि वेस्क्यूलर बंडल्स जो होते हैं कैसे अरेंज होते हैं? वेस्क्यूलर बंडल्स जो होते हैं रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं। किस फॉर्म में? रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं। जिसके लिए हमने देखा कि टीएस में हमने देखा था कि डाइकोट स्टेम के वेस्क्यूलर बंडल्स जो होते हैं रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं। मोनोकोट में कैसे होता है इनका अरेंजमेंट? मोनोकोट के अंदर ये ग्राउंड टिश्यू के अंदर डिफ्रेंशिएटेड स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। यहाँ पे रिंग की फॉर्म में क्या अरेंज है? वेस्क्यूलर बंडल्स अरेंज होते हैं। वेस्क्यूलर बंडल्स होते कैसे हैं? डाइकोट स्टेम के वेस्क्यूलर बंडल्स कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन होते हैं। कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन। कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और ओपन कहने का मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि वेस्क्यूलर बंडल्स जो होते हैं, कॉन्जॉइंट का मतलब ये हुआ वेस्क्यूलर बंडल्स में जाइलम एंड फ्लोएम जो होगा सेम रेडियस पे प्रेजेंट होगा। क्या? जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो सेम रेडियस पे प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको बोल दिया कॉन्जॉइंट टाइप। कोलेटरल कहने का मतलब क्या हुआ? जाइलम नीचे की तरफ, फ्लोएम ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। कोलेटरल। ओपन वेस्कुलर बंडल कहने का मतलब, ओपन वेस्कुलर बंडल कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? कैम्बियम प्रेजेंट होता है। ये क्या बनाया है हमने? ये हमने बनाया है कैम्बियम एक्स जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेडियस पे प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है, इसलिए इनको क्या कर रहे हैं? कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन टाइप ऑफ वेस्क्यूलर बंडल। हमने कहा कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? इन वेस्क्यूलर बंडल्स के अंदर ये क्या है? ये है कैम्बियम, प्राइमरी कैम्बियम। ये कैम्बियम क्या कर रहा है? कैम्बियम जो है जाइलम एंड फ्लोएम को फॉर्म कर रहा है, जिसमें जाइलम नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है? जाइलम एंड ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? ऊपर प्रेजेंट होगा ऊपर की तरफ, पेरिफेरी की तरफ क्या प्रेजेंट है? पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट है फ्लोएम। फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम सेंटर में, फ्लोएम पेरिफेरी में। ये जो कैम्बियम है इन वेस्क्यूलर बंडल्स के बीच में, जो ये कैम्बियम हमने ड्रॉ किया है, इस कैम्बियम को कहते हैं फैसिक्यूलर कैम्बियम। क्या? फैसिक्यूलर कैम्बियम कहते हैं। किसको? इस कैम्बियम को हम क्या कह रहे हैं? इसे हम फैसिक्यूलर कैम्बियम कहते हैं।
इन वैस्क्यूलर बंडल्स के बीच में क्या अरेंज होता है, वैस्क्यूलर बंडल सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा, पिथ प्रेजेंट होती है, और वैस्क्यूलर बंडल्स के बीच में हमने क्या देखा था, वैस्क्यूलर बंडल्स के बीच में हमने देखा था मेडुलरी रेज प्रेजेंट होती है। मेडुलरी रेज पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बनी हुई होती है। ये क्या है, ये है मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज कहाँ पे प्रेजेंट होगी, मेडुलरी रेज जो है वैस्क्यूलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होती है, रेज लाइक दिखाई देती है ये पैरेन्काइमा सेल्स, इसलिए इनको क्या बोल दिया, इसलिए इनको मेडुलरी रेज बोल दिया। ब्लू कलर से हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज जो होती है पैरेन्काइमा सेल्स की बनी हुई होती है। कैसी, मेडुलरी रेज जो है पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बनी हुई होती है। कैम्बियम कौन से सेल से मिलकर बना है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का बना हुआ होता है कैम्बियम। एंड मेडुलरी रेज जो होती है वो पैरेन्काइमा सेल से बनी हुई होती है। पैरेन्काइमा सेल्स कहने का मतलब क्या हुआ, पैरेन्काइमा सेल्स कहने का मीनिंग ये हुआ कि पैरेन्काइमा सेल्स जो होती है उनके अंदर फर्दर डिवीज़न की कैपेसिटी नहीं होती। जिसमें पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर फर्दर डिवीज़न की कैपेसिटी नहीं होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करके न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती है, लेकिन ये पर मेडुलरी रेज जो है हम कह रहे हैं पैरेन्काइमा सेल्स की बनी हुई है, और पैरेन्काइमा सेल्स जो होती है उनके अंदर डिवीज़न की कैपेसिटी नहीं होती। मेडुलरी रेज की सेल्स जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे जब इंट्रास्टीलर रीजन के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होएगी तो यहाँ पे जो ये मेडुलरी रेज है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और क्या करेगी, यहाँ पे कैम्बियम लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी। क्या कहा हमने, मेडुलरी रेज जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो गई, मेडुलरी रेज जो है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कन्वर्ट हो गई। मेरिस्टेमेटिक सेल्स के पास में डिवीज़न की कैपेसिटी होती है, किस में कन्वर्ट हुई, ये कन्वर्ट हुई है मेरिस्टेमेटिक सेल्स में। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं फर्दर डिवाइड कर सकती हैं, फर्दर डिवीज़न की कैपेसिटी होती है इनके अंदर। हमें बनाना क्या है, हमें सेकेंडरी ग्रोथ करवानी है, प्लांट का डायमीटर इंक्रीज़ करवाना है। प्लांट का डायमीटर इंक्रीज़ कैसे होगा, यदि हम इस रिंग के अंदर, प्लांट के डायमीटर की रिंग के अंदर और रिंग्स को फिट कर दें तो धीरे धीरे डायमीटर जो होता है वो इंक्रीज़ होने लगेगा। ये रिंग्स किस वजह से बन रही है, अंदर जो हमने रिंग्स बनाई है ये किस वजह से बन रही है, ये रिंग्स बन रही है सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से। 2 रिंग्स बन रही है इंट्रास्टीलर रीजन में, कैसे बन रही है अभी हम डिस्कस करते हैं। हमने कहा कि मेडुलरी रेज जो होती है, मेडुलरी रेज की सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। मेरिस्टेमेटिक सेल्स फर्दर डिवीज़न करके क्या बनाएगी, फर्दर डिवीज़न करके यहाँ पे कैम्बियम का फॉर्मेशन करेगी जो कि सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम को बनाएगा। यहाँ पे हमने क्या बात की, हमने बात की वैस्कुलर कैम्बियम की। वैस्कुलर कैम्बियम के लिए हमने कहा था वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्म होगा। वैस्कुलर कैम्बियम क्यों कह रहे हैं इसे, क्योंकि वैस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए हमने वैस्कुलर बंडल कैम्बियम कहा। ये वैस्कुलर कैम्बियम बना कैसे, फर्स्ट प्राइमरी कैम्बियम कहाँ पे प्रेजेंट है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बना हुआ होता है जाइलम एंड वैस्कुलर बंडल्स के बीच में, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है, जिसके लिए हमने इसको कह दिया फैसिक्यूलर कैम्बियम। इस कैम्बियम को हमने क्या कहा, इसे हमने कहा फैसिक्यूलर कैम्बियम। मेडुलरी सेल्स जो होगी वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कन्वर्ट होगी और क्या बनाएगी, ये मेडुलरी सेल्स जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कन्वर्ट होकर यहाँ पे कैम्बियम, सेकेंडरी कैम्बियम का फॉर्मेशन करेगी। किसको, यहाँ पे सेकेंडरी कैम्बियम का फॉर्मेशन करेगी। ये जो कैम्बियम स्ट्रिप्स बन रही है इनको हम क्या कहते हैं, इन कैम्बियम स्ट्रिप्स को हम कहते हैं इंटरफैसिक्यूलर कैम्बियम। क्या कहा, इंटरफैसिक्यूलर कैम्बियम।
इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में मेडुलरी रेज मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कन्वर्ट होकर जो कैम्बियम को फॉर्म कर रही है, इस कैम्बियम को हम क्या कर रहे हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कह रहे हैं। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और फेसिकुलर कैम्बियम जो है वो साथ में जॉइंट होके क्या बनाएंगे, एक कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। कौन, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम जो है साथ में जॉइंट होकर एक कंप्लीट कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। एक और डायग्राम से समझे हम, तो हमने क्या देखा, हमने देखा वेस्कुलर बंडल्स किस फॉर्म में अरेंज है, वेस्कुलर बंडल्स अरेंज है रिंग की फॉर्म में, रिंग की फॉर्म में अरेंज है, जिनके अंदर कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन वेस्कुलर बंडल्स। इन वेस्कुलर बंडल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है कैम्बियम। क्या है, ये है कैम्बियम, जिसको हमने कहा फेसिक्यूलर कैम्बियम। इसके लिए हमने क्या कहा, इस कैम्बियम को हमने कहा फेसिक्यूलर कैम्बियम। फिर हमने कहा कि इन कैम्बियम की वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो मेडुलरी रेज होती है, उनकी पैरेन्काइमा सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी और ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है किसको फॉर्म करेगी, ये फर्दर कैम्बियम का फॉर्मेशन करेगी। इस कैम्बियम को हम कहते हैं, जो कि मेडुलरी रेज से बन रहा है, इस कैम्बियम को हम क्या कर रहे हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हर एक वेस्कुलर बंडल्स के बीच में बन रहा है। फेसिक्यूलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जिसको इंटरफेसिकुलर को हमने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया और फेसिकुलर को ब्लू कलर से ड्रॉ किया है, ये आपस में जुड़ जाएंगे, जॉइंट होकर एक कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। किसको, एक कंप्लीट कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। किसकी वजह से फॉर्मेशन हुआ है कंप्लीट रिंग, ये फेसिक्यूलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के आपस में जुड़ने की वजह से एक कंप्लीट कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या कर रहे हैं, कैम्बियल रिंग कहते हैं। इसे हम क्या कर रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं कैम्बियल रिंग। इस कैम्बियल रिंग की सेल्स जो होगी वो डिवीज़न करेगी, डिवीज़न करके सेकेंडरी जाइलम को एंड सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करेगी। यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स के अंदर हमने प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ये कैम्बियम रिंग्स, कैम्बियल रिंग्स जो है, इनकी सेल्स क्या करेगी, डिवीज़न करेगी। डिवीज़न करने की वजह से होगा क्या, जब डिवाइड होएगी ये सेल्स तो ये बाहर की तरफ बनाएगी सेकेंडरी फ्लोएम को। इसे बाहर की तरफ बना रही है सेकेंडरी फ्लोएम को, और अंदर की तरफ ये बनाती है सेकेंडरी जाइलम को। ये क्या बना रही है, अंदर की तरफ लाइन से हम ड्रॉ कर रहे हैं सेकेंडरी जाइलम, एंड डॉटेड जो हमने शो किया है ये क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम। ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बना किसकी वजह से, कैम्बियम रिंग की वजह से। कैम्बियल रिंग, जिसे हम वेस्कुलर कैम्बियम कह रहे हैं। वेस्कुलर कैम्बियम क्यों, क्योंकि वेस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए इसको हमने वेस्कुलर कैम्बियम कहा। वेस्कुलर कैम्बियम जो है सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम को बनाएगा। ये सेकेंडरी जाइलम कैम्बियम रिंग की सेल्स जो होगी वो डिवाइड करेगी, डिवाइड करके अंदर की तरफ तो बनाएगी सेकेंडरी जाइलम, अंदर की तरफ क्या बना रही है, अंदर की तरफ ये बना रही है सेकेंडरी जाइलम, और बाहर की तरफ बनाती है सेकेंडरी फ्लोएम। बाहर की तरफ बना रही है सेकेंडरी फ्लोएम। कंप्लीट रिंग में ये चीज़ बनेगी, सेकेंडरी फ्लोएम, कंप्लीट रिंग में सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन हो रहा है, और कंप्लीट रिंग में अंदर की तरफ क्या बन रहा है, सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ बना, और सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो किस तरफ बना, बाहर की तरफ बना। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम की बनने की वजह से ये जो प्राइमरी जाइलम था, ये जो प्राइमरी जाइलम है ये अंदर की तरफ धंस जाएगा, और ये जो प्राइमरी फ्लोएम है ये बाहर की तरफ धंस जाएगा। हमने क्या कहा, हमने कहा कि यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बनी सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम।
सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम के बनने की वजह से हुआ क्या, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के बनने की वजह से इस कैम्बियम रिंग में जो प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम प्रेजेंट था, प्राइमरी जाइलम पित्त की तरफ नीचे की तरफ धंस जाएगा और प्राइमरी फ्लोएम जो होगा वो बाहर पेरिफेरी की तरफ धकेल दिया जाएगा। ये हम बना रहे क्या, ये हम मान लेते हैं ये है कैम्बियल रिंग, जिसमें यहाँ पे क्या है, ये है वैस्कुलर बंडल्स। क्या बना, इसकी वजह से क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम। ऐसे मानो यहाँ पे बना ये सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम बनेगा अंदर की तरफ। ये क्या बन रहा है, ये बना सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम के बनने की वजह से ये जो प्राइमरी जाइलम था ये कहाँ हो जाएगा, ये अंदर की तरफ धंस जाएगा। और सेकेंडरी फ्लोएम के बनने की वजह से, किसके, सेकेंडरी फ्लोएम के बनने की वजह से प्राइमरी फ्लोएम जो था वो बाहर की तरफ धकेल दिया जाएगा। ये वैस्कुलर बंडल है, वैस्कुलर बंडल के लिए हमने कहा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है प्राइमरी जाइलम। ये ब्लैक यूँ हम बना देते हैं, ये क्या है, ये है प्राइमरी जाइलम। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है प्राइमरी फ्लोएम। क्या, प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम जो है, प्राइमरी फ्लोएम बाहर की तरफ धकेल दिया जाएगा और प्राइमरी जाइलम जो है अंदर की तरफ धकेल दिया जाएगा। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैस्कुलर कैम्बियम बना है, वैस्कुलर कैम्बियम ने सेकेंडरी जाइलम को और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन किया। अंदर की तरफ इसने बनाया सेकेंडरी जाइलम, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनने की वजह से ये प्राइमरी फ्लोएम पित्त की तरफ अंदर की तरफ धकेल दिया गया और प्राइमरी जाइलम जो होगा वो पित्त की तरफ धकेल दिया जाएगा और प्राइमरी फ्लोएम जो होगा बाहर पेरिफेरी की तरफ धकेल दिया जाएगा। किसकी वजह से, इस सेकेंडरी फ्लोएम की वजह से। ये क्या है, ये है सेकेंडरी फ्लोएम और बीच में जो लाइंस हमने ड्रॉ की है, ये लाइंस क्या है, ये है सेकेंडरी जाइलम। कंटिन्यूअस सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम के बनने की वजह से पित्त का एरिया जो होगा उसमें कुछ समय बाद में अंदर जो पित्त है वो किससे कवर्ड हो जाएगी, पित्त जो है वो प्राइमरी जाइलम से कवर्ड हो जाएगी। कैसे, क्या हो रही है, वैस्कुलर कैम्बियम में, वैस्कुलर कैम्बियम से हो रही है सेकेंडरी ग्रोथ, जिससे बना क्या, जिससे बना सेकेंडरी जाइलम। ये क्या बना रहे हैं हम बना रहे हैं सेकेंडरी जाइलम को। सेकेंडरी जाइलम बना तो यहाँ पे जो प्राइमरी जाइलम प्रेजेंट था वो क्या हुआ, प्राइमरी जाइलम पित्त की तरफ खिसक गया। कुछ समय बाद में ये पित्त जो होगी किससे फिल हो जाएगी, पित्त की पैरेन्काइमा सेल्स जो है वो प्राइमरी जाइलम से फिल्ड हो जाएगी। यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम के बनने की वजह से प्राइमरी जाइलम जो है अंदर पित्त की तरफ धंसता चला जा रहा है, जिससे होगा क्या, जिससे होगा ये कि ये पित्त का एरिया जो है वो प्राइमरी जाइलम कवर्ड कर लेगा और यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर की तरफ बन रहा है सेकेंडरी फ्लोएम। बाहर की तरफ क्या बना, बाहर की तरफ बना, ब्लू कलर से हम बना देते हैं, बाहर की तरफ बन रहा है सेकेंडरी फ्लोएम, जिसकी वजह से क्या होगा, सेकेंडरी फ्लोएम की वजह से होगा ये कि ये जो प्राइमरी फ्लोएम था ये कहाँ चला गया, ये पेरिफेरी की तरफ, पेरिसाइकिल की तरफ धकेल दिया गया।
जिससे हुआ क्या, जिससे हुआ ये कि यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर देखो, यहाँ पर एक सेकेंडरी जाइलम की और एक सेकेंडरी फ्लोएम की रिंग जो है वो अरेंज हो गई। सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम की 2 रिंग्स जो है वो अरेंज हो गई। यदि इस डायग्राम में 2 रिंग्स का अरेंजमेंट होने की वजह से क्या हुआ, इसका डायमीटर जो है वो इंक्रीज़ हुआ। ये क्या बता रहा है, ये सेकेंडरी ग्रोथ को बता रहा है। सेकेंडरी ग्रोथ होने की वजह से स्टेम का अरेंजमेंट कैसे हो जाएगा, पहले हम देख लेते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट कैसा है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में सबसे बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट है हाइपोडर्मिस। ये क्या बना रहे हैं हम, ये बना देते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के नीचे होगी जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स के बाद में एंडोडर्मिस। पेरिसाइकल सेमील्यूनर पेचेस में प्रेजेंट होती है। फिर हमने देखा वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स कैसे अरेंज हैं, वैस्कुलर बंडल्स इनसाइड प्राइमरी जाइलम है, ऊपर पेरिफेरी की तरफ क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी फ्लोएम, बीच में क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम। ये तो बात हुई प्राइमरी स्ट्रक्चर्स की। सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद में स्ट्रक्चर्स में कैसा चेंज आएगा, सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद में स्ट्रक्चर में क्या चेंज आ रहा है वो अभी हम एक और डायग्राम ड्रॉ करके समझते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि सबसे बाहर पेरिफेरल रीजन तो सेम ही रहेगा क्योंकि उसमें कुछ भी चेंज नहीं, ये कॉर्टेक्स वाला रीजन तो सेम ही रहेगा, आउटर स्टीलर रीजन तो सेम ही रहेगा क्योंकि वहाँ पे कुछ चेंज हुआ नहीं है। यहाँ पे थी पिथ, मेडुलरी रेज, सेकेंडरी ग्रोथ हुई। सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद में क्या चेंज आया, एपिडर्मिस तो सेम ही रहेगी क्योंकि एपिडर्मल रीजन में कोई भी चेंज नहीं आया। चेंज किस एरिया में आया है, वैस्कुलर बंडल के रीजन में चेंज आया है। यहाँ पे क्या बना लेते हैं, ये हम मान लेते हैं ये है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। ये इतना पार्ट जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर की एज इट इज़ की है क्योंकि इस पार्ट में कुछ भी चेंज हुआ ही नहीं है। हमने इंट्रास्टीलर रीजन की बात की है, फर्स्ट इंट्रास्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ की बात की, जिसके अंदर कहाँ पे चेंज हुआ, वैस्कुलर बंडल्स के अंदर चेंज हुआ। वैस्कुलर बंडल में चेंज हुआ तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या चेंज आ जाएगा। हमने बीच में सेंटर में बात की थी पित्त की, यहाँ पे पित्त नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ये होगा प्राइमरी जाइलम। ये क्या बना रहे हैं हम बना रहे हैं प्राइमरी जाइलम को। प्राइमरी जाइलम के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, प्राइमरी जाइलम के ऊपर प्रेजेंट होगा सेकेंडरी जाइलम। वैस्कुलर कैम्बियम की रिंग, फिर प्रेजेंट होगा सेकेंडरी फ्लोएम। ये क्या है, ये जो ब्लू कलर से हमने बनाया है ये है सेकेंडरी फ्लोएम। एंड सेकेंडरी फ्लोएम के ऊपर क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी फ्लोएम के ऊपर ब्लैक कलर से हम डॉट्स बना देते हैं, ये है प्राइमरी फ्लोएम। क्या चेंज हुआ वैस्कुलर बंडल्स में, यहाँ पे हमने देखा क्या प्रेजेंट है, पेरिसाइकिल के बाद में प्राइमरी फ्लोएम, कैम्बियम एंड प्राइमरी जाइलम और फिर पित्त। यहाँ पे पेरिसाइकिल के बाद में क्या प्रेजेंट होगा, सबसे पहले क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी फ्लोएम, उसके बाद में सेकेंडरी फ्लोएम, फिर कैम्बियम की रिंग, सेकेंडरी जाइलम एंड प्राइमरी जाइलम। इसकी वजह से हुआ ये कि 2 सेकेंडरी जाइलम की लेयर एंड सेकेंडरी फ्लोएम की लेयर्स इस एरिया के अंदर ऐड कर दी गई है, जिसकी वजह से इसका डायमीटर जो होगा इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंडरी ग्रोथ
कंटिन्यूस होने की वजह से पिथ एरिया जो है सेकेंड प्राइमरी जाइलम से कवर्ड हो जाएगा। क्या पढ़ा आज के लेक्चर के अंदर हमने? आज के लेक्चर के अंदर हमने सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ा। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए हमने ये कहा कि 2 रीजन्स में देखने को मिलेगी। वो 2 रीजन्स कौन कौन से हैं? इंट्रास्टीलर और एक्स्ट्रास्टीलर। आज के लेक्चर में हमने केवल इंट्रास्टीलर को कवर किया। इंट्रास्टीलर के लिए हमने क्या देखा? इंट्रास्टीलर के अंदर हमने ये देखा कि वेस्क्यूलर बंडल जो रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट कैम्बियम को, वेस्क्यूलर बंडल में प्रेजेंट कैम्बियम को हमने क्या कहा? फैसिक्यूलर कैम्बियम। फैसिक्यूलर कैम्बियम कहा। यहाँ वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो मेडुलरी रेज प्रेजेंट होंगी, ये जो मेडुलरी रेज है इनकी पैरेन्काइमा सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी और कैम्बियम का फॉर्मेशन करेगी। इस कैम्बियम को हमने क्या कहा? इस कैम्बियम को हमने कहा इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और फेसिकुलर कैम्बियम दोनों जुड़कर एक कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। किसका? कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसको हम क्या कर रहे हैं? वेस्क्यूलर कैम्बियम कह रहे हैं। वेस्क्यूलर कैम्बियम क्यों? क्योंकि वेस्क्यूलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए वेस्क्यूलर कैम्बियम। ये वेस्क्यूलर कैम्बियम की सेल्स जो होगी वो डिवाइड करेगी, डिवाइड करके क्या बनाएगी? सेकेंडरी जाइलम को और सेकेंडरी फ्लोएम को। सेकेंडरी जाइलम की बनने की वजह से क्या होगा? सेकेंडरी जाइलम के बनने की वजह से यहाँ पे प्रेजेंट जो प्राइमरी फ्लोएम था वो धीरे धीरे कहाँ पे? अंदर पित्त की तरफ धंसता चला जाएगा। सेकेंडरी जाइलम बना, सेकेंडरी जाइलम बनने की वजह से प्राइमरी जाइलम जो था अंदर की तरफ धकेल दिया गया। ये प्राइमरी जाइलम पित्त के पार्ट को कवर कर लेगा और फिर हमने कहा कि क्या बन रहा है? बाहर की तरफ भी तो डिवीज़न होके बन रहा है सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम जो होगा, सेकेंडरी फ्लोएम प्राइमरी फ्लोएम को ऊपर की तरफ धक्का देगा और यहाँ पे क्या बना लेगा? एक कंप्लीट सेकेंडरी फ्लोएम की रिंग बना लेगा। इससे हुआ क्या? इस 2 रिंग्स के एडिशन की वजह से प्लांट का डायमीटर जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, जिसके अंदर हमने इंट्रास्टीलर वेस्क्यूलर इंट्रास्टीलर रीजन के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ की बात की थी। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।